एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वह है कार्बन तथा उसका यौगिक। ना रे, वही ना अगला है, कार्बन तथा उसका यौगिक। और कार्बन और तथा उसका यौगिक में ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इसमें थ्योरी पर पूरी तरह कमान होना चाहिए। इसमें रटा हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे तो पूरा कहीं पर रटा हुआ नहीं चलता है, पूरा साइंस में ही लगभग नहीं चलता है, लेकिन इसमें भी एकदम कंप्लीट आपका थ्योरी पर पकड़ होना चाहिए। अब चलिए हम पहले थ्योरी पर बात कर लेते हैं, वो भी फास्ट में और शॉर्ट में, ठीक है ना। कर ले। ऐसे आप लोग का लक्ष्य बेच में चल ही रहा है। लक्ष्य बेच में कार्बन तथा उसका यौगिक ही चल रहा है, जिसमें आज आपका कार्बन तथा उसका यौगिक समाप्त हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं आप लोग को, पियता बेच पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ थ्योरी मंजिल बेच या लक्ष्य बेच में देखकर तैयार रहिए। जिससे क्या होगा, एक बार बियता बेच में फिर शॉर्ट में थ्योरी भी हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव जब लगा लेगा उसके बाद आपका 100% तैयारी हो गया है। उसके बाद कोई आपको टक्कर नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक बार फटाक से फास्ट में, बहुत लंबा थ्योरी है, थ्योरी में भी टाइम लगेगा। जो लक्ष्य बेच में कितना दिन पढ़ाए थे, लगभग 4 दिन 5 दिन आए हो जाएगा ना रे, 5वां क्लास हो जाएगा। उसको अभी मात्र निपटाना है एक ही क्लास में, ठीक है ना। चलो फटाफट खाली सिर्फ बोलना है, समझ गया ना। इसे थ्योरी वाला ये क्लास नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है। लेकिन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो तुम लोग पागल हो जाएगा। कल थ्योरी बता दिया, उसके ऑब्जेक्टिव में गए फटाफट निकल गया है। ऐसे तुम लोग पक्का चौपट है, समझ गया ना। कैसे पढ़ाना वो हम जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। फटाफट बोलना है। ये आपका है ना फाउंडेशन नहीं है कि या थ्योरी वाला क्लास नहीं है, ये एकदम थ्योरी के नूनू बाबू करके बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए फटाफट चलो पढ़ते हैं, कार्बन तथा उसका यौगिक, ठीक है ना। बोलते रहना है, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो रुकना नहीं है। कार्बन तथा उसका यौगिक, जो लक्ष्य बेच में पढ़ा है, मंजिल बेच में पढ़ा है, उसको एक बार और शॉर्ट में रिविजन भी हो जाएगा। कार्बन तथा उसका यौगिक, कार्बन तथा उसका यौगिक, ठीक है ना। तो वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, क्या हो, जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। जैसे हो गया CH4, क्या हो गया है, CH4 हो गया है, CO2 हो गया है, ग्लूकोज हो गया है, अरे हुआ है रे, चीनी हो गया है, चीनी हो गया है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। और कार्बन नहीं रहेगा तो ओ कार्बनिक, ओ कार, यह यूरिया, क्या है, यूरिया NH2 CONS2 कार्बन है तो कार्बनिक, कार्बन है तो कार्बनिक नहीं रहेगा, ओ कार्बनिक नहीं रहेगा, ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक। फिर बताए थे कि जीवन शक्ति सिद्धांत, जीवन शक्ति, जीवन शक्ति सिद्धांत, जीवन शक्ति सिद्धांत, विटल पावर फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं विटल पावर थ्योरी, विटल पावर थ्योरी, विटल पावर थ्योरी कौन दिया था, बर्जीलियस। कौन दिया था, बर्जीलियस। कौन दिया था, बर्जीलियस। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को, यौगिक को प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बताए थे उत्प्रेरक का खोज कौन किया, उत्प्रेरक का खोज कौन किया, बर्जीलियस। कौन किया, बर्जीलियस। कौन किया, बर्जीलियस। कौन किया, उत्प्रेरक का खोज कौन किया, बर्जीलियस। साथ ही साथ प्रोटीन के इकाई, प्रोटीन के इकाई एमिनो अम्ल का पता लगाया, कौन लगाया,
बर्जिलियस कौन लगाया? बर्जिलियस कौन लगाया? और बर्जिलियस बोले थे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, परंतु इसी का चेला कौन था? बर्जिलियस के चेला कौन था? बोहलर कौन था? और ये पहला कार्बनिक यौगिक है ना, यूरिया। क्या पहला कार्बनिक यौगिक? यूरिया को प्रयोगशाला में बना दिया, इस प्रकार प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया कैसे बनाया था? तो अमोनियम साइनेट का क्या किया? संश्लेषण क्या बना? यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। अमोनियम साइनेट NH4 CnO का क्या हुआ? संश्लेषण क्या बना? यूरिया फार्मूला NH2CO NH यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? यूरिया में नाइट्रोजन 46%। फिर पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। और हम देखते रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्योरी है, ठीक है ना। इसको मात्र अभी खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव में चलेगा, तब मजा आएगा। समझ गया है? और रिवीजन भी हो जाएगा जो पढ़ ले। इसलिए बोलते बीएता या लक्ष्य करके रहो, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, बकवास नहीं करो और हमको देखते रहो। किसी को नहीं देखो, चाहे सामने कोई भी आ जाए, ठीक है ना। किसी को नहीं देखना है, यहाँ सुनते रहना है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक को हाइड्रोकार्बन को दो भाग में संतृप्त हाइड्रो और संतृप्त को ही बोले थे एल्केन। क्या बोले थे? एल्केन। उल्टा हो गया। अच्छा, उल्टा हो गया। इसको संतृप्त क्या करो? इसको करो असंतृप्त। क्या करो? संतृप्त को ही क्या बोले हैं? एल्केन। क्या बोले हैं? संतृप्त को क्या बोले हैं? एल्काइन। एल्किन और एल्काइन। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त मतलब भर पेट और संतृप्त मतलब खाली पेट और संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड। एल्किन कार्बन के भी डबल बॉन्ड। एल्काइन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन को ही बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं? एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। फिर कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा रहेगा, एल्केन कहलाएगा। एल्किन फार्मूला CnH2n। कार्बन से हाइड्रोजन दुगना रहेगा, एल्किन कहलाएगा। एल्काइन फार्मूला CnH2n-2। कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से दो कम रहेगा, एल्काइन कहलाएगा। पहचाने कैसे कौन एल्केन है, कौन एल्किन है और कौन एल्काइन है?
है तो लास्ट में लगने वाला प्रत्यय, लास्ट में लगने वाले को प्रत्यय कहा जाता। तो एल्केन के लास्ट में एन क्या रहेगा? अगर लास्ट में एन है लास्ट में तो समझ जाएंगे एल्केन है, समझ जाएंगे एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रो कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। लास्ट में इन है, क्या है? लास्ट में क्या है? प्रत्यय इन है, प्रत्यय समझ जाएंगे क्या है? एल्किन डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला। लास्ट में प्रत्यय आयन है, क्या है? आयन है, समझ जाएंगे आयन है, समझ जाएंगे। एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि जैसे जैसे इधर जाते हैं क्रियाशीलता बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ता। सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्केन की, एल्किन की, एल्काइन, एल्काइन एल काइन एल काइन। तो यह सब याद रखना है, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं आप लोग को बताए थे एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन। मैथ क्या बोलेंगे? मैथ दो कार्बन, एथ दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोप चार कार्बन, ब्यूट चार कार्बन, ब्यूट पांच कार्बन, पेंट पांच कार्बन, पेंट छह कार्बन, हेक्स छह कार्बन, हेक्स सात कार्बन, हेप्ट सात कार्बन, हेप्ट आठ कार्बन, ऑक्ट आठ कार्बन, ऑक्ट नौ कार्बन, नॉन नौ कार्बन, नॉन नौ कार्बन, नॉन 10 कार्बन, डेक 10 कार्बन, डेक 10 कार्बन, डेक ये याद रखना। बोलो एक कार्बन, मैथ एक कार्बन, मैथ दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोप चार कार्बन, ब्यूट पांच कार्बन, पेंट छह कार्बन, हेक्स सात कार्बन, हेप्ट आठ कार्बन, ऑक्ट नौ कार्बन, नॉन 10 कार्बन, डेक ये याद रखना है ना। अब कुछ भी पूछ देगा, ऐसे मान लो कुछ पूछ दिया है, ऐसे मान लो पूछ दिया आप लोग को कि ब्यूटेन का बताओ अणुसूत्र, क्या बताओ? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन का अणुसूत्र, अणुसूत्र, अणु ब्यूटेन का अणुसूत्र, ब्यूटेन का अणुसूत्र लास्ट में एन है, लास्ट में एन है, लास्ट में एन है, क्या है? लास्ट में एन है यानी एल्केन है, एल्केन। और एल्केन में दुगना करके दो जोड़ना पड़ता है। तो ब्यूट मतलब चार, ब्यूट मतलब चार कार्बन, एल्केन है दुगना करके चार दूनी आठ, आठ दो 10, खेला खत्म, खेला। बोलेगा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बताओ, सूत्र तो कोई दम नहीं है। ब्यूट का मतलब चार कार्बन, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, चार कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल। हम जानते हैं कार्बन को चाहिए चार रोटी, चार रोटी यानी उसका संयुक्ता चार होना चाहिए, जैसे भी हो चार होना चाहिए। ए बकलोली तो चार को कर देवे, तो लेट से आना है, बैठ के। अच्छा बैठ, पहले पैर नीचे कर, नीचे जनाब रे रहेगी। चार को चार संयुक्ता होना चाहिए। कितना है इसका? चार है, बोल कहीं का ए कितना है? चार पुरा दो, चार। कितना है इसका? दो। चार पुरा दो, कितना है इसका? दो। चार पुरा दो, कितना है? एक। चार पुराओ, चार। अब पुराएगा हाइड्रोजन, पुराएगा कौन? पुराने का ठिक्का कौन लिया है? जो घट्टा उसका पुराना ठिक्का कौन लिया है? हाइड्रोजन। कौन लिया है? हाइड्रोजन। जो घटा हुआ है पुराना ठिक्का कौन लिया है? हाइड्रोजन। कौन लिया है? हाइड्रोजन। तो यही हो गया आपका संरचना सूत्र। तो क्या लिखना कोई भारी है? क्या ना, अगर संगणित सूत्र बोलेगा, संगणित सूत्र बोलेगा तो ये भी आपका संगणित का मतलब हुआ हाइड्रोजन को मोड़ दो, हाइड्रोजन को समट दो। संगणित क्या? हाइड्रोजन फैला दो, संरचना समट दो, संगणित क्या हो जाएगा? संगणित। तो ब्यूटेन का लिखना, ब्यूटेन का तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन? चार कार्बन, चार
कार्बन, समझा बंदर। फिर एन का मतलब एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब तुम्हें दिमाग लगा है दो तो चाहिए और दो, हो गया है चार, है दो चाहिए और दो, हो गया है चार, है सिंगल चाहिए तीन गो तो हाइड्रोजन आएगा, हो गया ये संगणित। क्या हो गया? तो चाहे वो अणुसूत्र बोले या संरचना बोले या संगणित बोले, आराम से लिख लेगा रे। यानी हाइड्रोजन को क्या किए हैं? सिकुड़ दिए हैं, सिकुड़ बन गया संगणित। क्या बन गया है? सी और तीन गो हाइड्रोजन, तीन गो हाइड्रोजन, सी दो हाइड्रोजन, सी दो हाइड्रोजन, सी तीन हाइड्रोजन, हो गया। तो कोई दिक्कत है सब लिखना? ऐसे मान लो हम बोले हैं, हम बोले ब्यूटाइन, क्या बोले हैं? हम बोल दिए हैं मान लो ट्यूब ब्यूटिन, ट्यूब ब्यूटिन, ब्यू। चलो जल्दी अणुसूत्र बताओ, अणुसूत्र, अणुसूत्र ऑनलाइन वालों, अरे बोल दे, धर धर बोल, धर धर बोलो ऑनलाइन वालों। अणुसूत्र, अणु पहले ब्यूट का मतलब, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन? चार कार्बन। इनका मतलब, इनका मतलब एल्कीन, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन से हमेशा दुगना, हमेशा, तो चार दोनों। ब्यूट का मतलब के कार्बन, चार कार्बन, चार। इनका मतलब कितना बॉन्ड? इनका मतलब कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड, डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या प्रत्येक जगह दे देंगे? प्रत्येक जगह नहीं, प्रत्येक जगह नहीं, प्रत्येक जगह नहीं दिया जाएगा। जितना नंबर है उतना नंबर में दिया जाएगा। एक दो, दो नंबर, दो। कितना लोग बोलेगा ना हम इधर से गिनेंगे, एक दो, फिर भी वहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। किधर से गिनो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो जिधर से नजदीक पड़ेगा, है ना, या तो इधर से भी गिन लो या इधर से भी गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अब फर्क पड़ भी रहा है तभी तुम इधर से गिन सकता है या इधर से भी गिन सकता है, बात वही है। तो यहाँ पर डबल क्या दे दिए, बाकी बार हर जगह सिंगल, हर जगह। अब हाइड्रोजन पुराएगा चार लेने का ठिक्का, चार लेने का, चार पुराने ठिक्का कौन? हाइड्रोजन। है एक तो कितना? तीन। है एक दो तीन तो कितना? एक। है एक दो तीन तो कितना? एक। है एक तो एक दो तीन। हाइड्रोजन पुरा दिया सबका चार, सबका चार पुरा दिया। तो ठिक्का कौन लिया? हाइड्रोजन। कौन लिया है? यही वह संरचना, यही वह है संरचना, समझा बंदर। अब संगणित, संग, संगणित सूत्र, संगणित, तो इसी को सिकुड़ दो, इसी को सिकुड़ दो, सिकुड़। कार्बन का कार्बन एक दो तीन, एक दो तीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एगो डबल बॉन्ड कार्बन का कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, कार्बन एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन, हो गया। ऐसा अपने भी लिख सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकता है, डायरेक्ट भी इसी से लिख सकते हैं, है ना? लिख सकता है, लिख सकता है। मान लो यहां पर हम दे दिए क्या, हम दे दिए क्या, वन ब्यूटाइन। अरे बंदर पढ़ लो तुम लोग, कमेंट थोड़ा कम करो, ये सब तुम्हारा कहीं ना मिलेगा लेला। वो ये सब आपने हम पागल रहते, जिंदगी भर पागले रहेगी। तो तीन को लेल और लेल ही मिल जाता है, पगलते रहता है। वन ब्यूटाइन, अणु सूत्र, अणु सूत्र, अणु ब्यूट का मतलब चार कार्बन, चार कार्बन। और आइन क्या है? आइन का मतलब एल्काइन, एल्काइन का मतलब हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से दुगना से दो कम, दो चार दूरी आठ, आठ में दो गया छह। अब ब्यूटाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल। अब संरचना सूत्र, संरचना, संरचना सूत्र लिखना है, लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो ब्यूट का मतलब चार कार्बन, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, चार कार्बन, चार। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, तिरपन बॉन्ड कितना नंबर में? क्या हर जगह ट्रिपल बॉन्ड लेंगे? नहीं, तो कितना नंबर में है? एक नंबर में। अब एक नंबर में यहां दे दो, इधर से यहां दे दो एक नंबर में,
या एक नंबर कार्बन का साथ यहाँ दे दो यहाँ, लेकिन कहीं एक ही जगह देंगे, या तो इधर से एक नंबर या तो इधर से एक नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो इधर इधर रहते, कोई दिक्कत? इधर से इधर कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत रे? कोई बोलते रे? तो बाकी बार हर जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। समझा बंदर? अब तुम्हें दिमाग लगाओ, यहाँ पर एगो कितना है चाहिए? चार चाहिए। चार पुराने ठिक्का कौन लिया? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 2 4 हो गया। 1 2 3 4 क्या देंगे? नहीं, 5 6 हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा। फिर 1 2 3 और 1 4 हो गया। अरे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। समझा बंदर? तो संरचना सूत्र अब लिखना सीखा है? अरे बैला नहीं सीखा है रे? अरे सीखा है रे? संघनित सूत्र, संघनित सूत्र अगर बोलेगा बोले तो कुछ नहीं है, कुछ CH सी ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल सी, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड सी, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सी, 1 2 3 3 गो हाइड्रोजन, हो गया खत्म। ऐसे इसको देख कर लिखने को जरूरत ना है, आराम से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ समझा बंदर? अरे समझा रे? तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो होता है आपका, अभी लक्ष्य मंजिल में इस समय प्रैक्टिस करवाए थे ना, करवाए थे, है ना? इसमें उतना प्रैक्टिस करवाएंगे तो हो गया, खेले हो जाएगा। समझ आ गया? एक तो होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल, या इसी को बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। क्या बोलते हैं? और इस पर शाखा के नाम, शाखा के, शाखा का नाम, शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम अगर लिखना है तो किस पर लिखेंगे? एल्किल या एल्काइल ग्रुप। एल्किल या एल्काइल ग्रुप। ब्रांच का मतलब हुआ है कार्बन 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 कार्बन। तो ये आपका जो है ऐसे है, यहाँ पर कार्बन लटक गया, यहाँ पे कार्बन लटक गया है, तो मुख्य जो है आपका श्रृंखला ये हो गया है, और जो लटकल है जो बच गया श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है वो कहलाएगा ब्रांच। क्या कहलाएगा? ब्रांच या शाखा, ब्रांच या शाखा। उसका नाम ना तो एल्केन पर, ना तो एल्किल पर, ना तो एल्काइन पर, उसका नाम एल्किल या एल्काइल पर। और मुख्य शाखा में, ठीक है ना, मुख्य शाखा में क्रियाशील समूह को शामिल करना जरूरी है। और मुख्य शाखा जो है, मुख्य शाखा में जिधर ज्यादा कार्बन आएगा वही मुख्य शाखा होगा। समझ गया? वही मुख्य श्रृंखला होगा, श्रृंखला। तो 1 2 3 इधर 3 आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा 4 वाला। कितना लोग बोलेगा ना हम ही लेंगे? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, तो शाखा बन गया, क्योंकि इधर भी 4 है। अरे इधर जाओ तब भी 4, या इधर आओ तब भी 4, इधर जाएंगे तब भी 4, तो शाखा बन गया है। इधर आएंगे तब भी 4, तो शाखा बन गया है। जो बच जाएगा शाखा। समझा बंदर? ब्रांच, और ब्रांच का फॉर्मूला, ब्रांच का फॉर्मूला, ब्रांच का फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है? तो होता है मित्रों CnH2n+1, CnH2n+1। चलो यहाँ ध्यान दो। गुरुजी एडिटोरिया में टेस्ट बहुत महंगा है। एक बार आप बोलिए ना, बहुत महंगा है टेस्ट, बहुत महंगा है, तो हम क्यों बोले? सब अलगे, मतलब इसके नौटंकी चलते रहता है। पढ़ा रहे पढ़वे करे, एडिटोरिया में टेस्ट मांगा तो हमर टेस्ट है। बुक मिलवे करता है, मारो। अब महंगा कहाँ है रे बकलो? चलो यहाँ ध्यान दो। तो इसका होगा एल्किल में फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा, है ना, हाइड्रोजन हमेशा हुआ कार्बन के दुगुना से 1 ज्यादा। तो बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल प्लस या एल्काइल। क्या हो जाएगा? जैसे बोलो, जैसे बोलेगा आप लोग को एथिल, क्या बोलेगा? एथिल या एथाइल, एथिल या एथाइल, एथिल या। तो एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 इल, कौन चीज?
इलिया है, यानी हो गया एल्किलिया एल्काइल। 5 पेंट का मतलब 5 और इल का या आइल है तो हार्डियन होगा दुगुना से 2, दुगुना से 1, ज्यादा 1, ज्यादा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। समझा बंदर? समझा रे? समूह फंक्शनल गुरु फंक्शनल गुरु फंक्शनल गुरु फंक्शनल गुरु फंक्शनल। क्रियाशील समूह वैसा समूह वैसा, या इसी बोलते प्रतीकात्मक समूह, प्रतीकात्मक समूह तो वैसा समूह वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक का पहचान निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह वैसा समूह जिससे कार्बनिक यौगिक के पूरे समूह का पहचान निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। समझा बंदर? अरे समझ गया रे? अरे समझा रे? जैसे मान लो कोई साड़ी पहन लिया, यानी कौन चीज है? दूर से देखिए बता रहे हो औरत है, क्या है? औरत का क्रियाशील समूह साड़ी क्या है? समझा बंदर? अरे समझा रे? ऐसे कोई मान लो लंबा लंबा बाल है, सूट पहन ले है, तो समझ जाना क्या है? लड़की। समझा रे? समझा रे? लड़की का क्रियाशील समूह जान गया है। उसी प्रकार मान लो, है ना, मान लो भाषण आवाज है, भाषण आवाज है और साड़ी पहन लिया, साड़ी यानी लोंडा है, कौन सी है? लोंडा कौन सी है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। समझा बंदर? ऐसे मान लो कोई जो है ना, कोई जो है बरका को टिक्की है और चंदन टिक्का कर ले है, यानी पंडित जी है, क्या है? क्रियाशील समूह। क्रियाशील यानी जिसको देखकर हम उसको पहचान सकते हैं। व्हाइट पहन लिया, व्हाइट पहन लिया, गला में रख लिया क्या? आला, कौन सी? तो बोल देंगे तुरंत, यानी डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। यानी क्रियाशील समूह बिना पूछले बता दे रहे हैं। समझ गया रे? कि सिंगल को स्टार नहीं है, वर्दी है, कोई स्टार नहीं है तो बोला कांस्टेबल है, कौन सी है? तुरंत जो है उसको बिना पूछे देखकर बता दिए क्रियाशील समूह। क्रियाशील सिंगल स्टार है तुरंत बोलेंगे ASI है, ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और अगर 2 स्टार है तो बोलेंगे दरोगा जी, दरोगा है, कौन सी है? तो ये इससे हम उसका जो है बिना पूछे, बिना जो है उसको देखकर जिसके बारे में हम बता दें वो क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह में बहुत सारा आता है, जिसमें पहला अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है? दूसरा एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड। तीसरा है कार्बो कीटोन। 5वां है, चलो लिख देते हैं ईथर, क्या लिख देते हैं? ईथर क्या लिख देते हैं? अगला है एमीन, अगला है एस्टर, क्या है? ये सभी क्रियाशील समूह है। क्रियाशील अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल का संकेत OH, एल्डिहाइड का संकेत CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत COOH, कीटोन का संकेत CO। दोनों तरफ पूछी यानी बीच में आएगा ईथर संकेत, एमिन संकेत NH2 NS, एस्टर संकेत COOR। समझा बंदर? अब इसी को लिखेंगे और विस्तार संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना। ये संकेत रहा, संरचना लिखेंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा CHO। यहाँ कार्बन को 4 पुराना नहीं है, क्रियाशील समूह में कार्बन का ऑलरेडी 4 पूरा होता है, यानी ये हो जाएगा ऐसे ऑक्सीजन संयुक्ता 2 हाइड्रोजन का 1। इसका लिखेंगे तो ये ऐसे ऑक्सीजन संयुक्ता 2, एक ऑक्सीजन बच गया है और हाइड्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन का 2 हो गया है। इसको हो जाएगा कार्बन है एगो इधर 2 गो है, ऑक्सीजन संयुक्ता 2 हो गया। संरचना क्या हो गया? संरचना सब 4 हो गया। ये तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 2 होबे करता है। एमीन क्या है? तो इसका हो जाएगा एगो इधर सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन का संयुक्ता 3 होता है, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो
अब हाइड्रोजन हम इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किधरों लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर क्या है, सी है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया 3, एक ऑक्सीजन इधर हो गया 4, ऑक्सीजन चाहिए 2, तो हाइड्रोजन हो गया। यह हुआ संरचना। क्या हुआ, आर है, आर 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 है, तार दो, जो रहेगा वो दे दो, समा गया ना। चलो अब देखते हैं पहचानेंगे कैसे। देखो अल्कोहल कैसे पहचानेंगे अल्कोहल है, बताए थे लास्ट में एन हो तो एल्केन, लास्ट में इन हो एल्किन, लास्ट में आइन हो एल्काइन, लास्ट में इल या आइल हो तो एल्किल या एल्काइल। उसी प्रकार पड़ता है, उसी प्रकार लास्ट यानी पड़ता है, लास्ट यानी पड़ता है, लास्ट यानी पड़ता है, पर लास्ट यानी पड़ता है, लास्ट यानी पड़ता है, लास्ट यानी। तो अंत में ओल हो क्या हो, बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, लास्ट में अल हो क्या हो, अल, ओ छिपा हुआ है, अल अल, तो क्या बोलेंगे एल्डिहाइड। लास्ट में ओइक हो क्या हो, तो क्या बोलेंगे कार्बोसिलिक। कार्बो, लास्ट में ऑन हो क्या हो, ऑन, तो क्या बोलेंगे दिस इज कीटोन, दिस इज। लास्ट में ऑक्सी क्या हो, ऑक्सी, तो क्या बोलेंगे यह तो इथर है, यह तो इथर है। लास्ट में एमिन हो क्या हो, एमिन का एमिन, एमिन का तो एमिन ही कहलाएगा, एमिन ही कहलाएगा। अब फार्मूला क्या रखेंगे, अल्कोहल फार्मूला, अल्कोहल। तो यह सभी का फार्मूला लिखना है तो पहले एल्किल को लिखो ब्रांच का, एल्काइल, एल एल्किल या एल्काइल का लिखो ब्रांच का, ब्रांच का CnH2n+1, ब्रांच का CnH2n+1, CnH2n+1। समझा बंदर, ठीक है ना। जहां जहां यहाँ भी कार्बन है तो CnH2n+1, एमिन में भी CnH2n+1। जहां जहां एक ही तरफ जो है, ठीक है ना, एक ही तरफ रखी लो। यहाँ भी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ, यहाँ दोनों है, दोनों वाला छोड़ दो, यहाँ दोनों है छोड़ दो, एक तरफ वाला, एक तरफ वाला, सब में लिखो एल की, क्या लिखो CnH2n+1। अब ये अल्कोहल तो लिखो OH, ये एल्डिहाइड लिखो CHO, ये कार्बोसिलिक तो लिखो COOH, ठीक है ना। ये है एमिन तो लिखो NH2, ये है एस्टर तो लिखो COOR। तो इतना पार करने में दिक्कत है, इतना करने में दिक्कत है रे। धर धर याद हो गया, अरे हुआ रे बंदर, अरे हो गया। चलो अब अगला लिखेंगे, तो अगला लिखेंगे तो इसका कीटोन में लिखेंगे CnH2n+1 नहीं, साथ में कीटोन, साथ में ईथर में हो जाएगा CnH2n+2, और लास्ट में ईथर, लास्ट में ओ, खत्म, फार्मूला खत्म, खेला खत्म। समझा रे, यह आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ देखो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोलेगा बताओ बताओ बताओ, जैसे हम बोल देंगे एथेनॉल, एथेनॉल, एथे, या फिर लिख देंगे एथेनॉल, एथेनॉल, एथे, फिर लिख देंगे एथेनोइक, 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 एथेनोइक। समझा रहे। और फिर हम लिख देंगे एथेनॉन, एथेनॉन, एथे। इतना का जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एथेनॉल, एथेनॉल का अनुसूत्र, अनुसूत्र तो बताए थे। पहले से पढ़ते बताओ, पढ़ते, पढ़ते क्या है, पढ़ते क्या है, पढ़ते ऑल क्या है, ऑल क्या है, ऑल रहेगा तो क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल होगा, अल्कोहल। तो अनुसूत्र, अनुसूत्र क्या होगा, अनुसूत्र हो जाएगा कार्बन, एथ मतलब के कार्बन, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन दुगना से
दुगना से एक ज्यादा, ये बताए थे ना, यानी 2 दूनी 4 1 5 बताए थे। ओ एच का ओ एच हो गया है C2H5O एस। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र अगर पूछे, सूत्र अगर पूछे तो एकदम इजी है, एकदम इजी है। एथ मतलब के कार्बन 2 कार्बन 2, एथ मतलब के कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन। अब यहाँ पर सिंगल की डबल तो एन है, एन ए मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, समझा बंदर? अरे समझा अरे। फिर अरे ओल, और मतलब अल्कोहल, क्या अल्कोहल। अब यहाँ दो या यहाँ दो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी एक इधर से भी एक ही हो जाएगा। बस कार्बन को चाहिए 4, कितना 4 तो है 2 गो 2 तो 2 गो और है 1 गो तो 1 2 3 गो और बस हो गया यही संरचना। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 संरचना हो गया है। समझा बंदर? संगणित पूछ देगा, संगणित, संग तो हो जाएगा CH3 CH2 और OH ना, हो गया रे, लिख दिए उसका। मान लो अब इसका बोला, इसका एथेनॉल में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, अल क्या है, अल ओ छिपा हुआ है, ठीक है ना। और हम जानते हैं जब लो रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, अरे पढ़ाए थे एल्डी हाइड, एल्डी हाइड पढ़ाए थे रे। तो अणु सूत्र, अणु जब एल्डी जब अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या एमीन हो या एस्टर हो, सब में दुगना करके एक ज्यादा, एक तो एच का मतलब 2 कार्बन और दुगना करके एक ज्यादा, 2 दूनी 4 1 5, है ना। लेकिन 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 यहाँ ध्यान दो, अगर हम CHO लगा देते हैं तो ये आपका 2 कार्बन नहीं हो जाता है, ये कार्बन हो जाता है 3 कार्बन हो जाता है, 1 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ 3 गो हो जाता है। और जिसमें कार्बन होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसको भी शामिल करके गिन लेते हैं, बताए थे ना। तो 3 हो जाएगा तो एथेनॉल प्रोपेनोइक हो जाएगा, क्या जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे CH3 और CHO। अब 2 कार्बन हो गया है, दूना करके ज्यादा इसमें है और यहाँ पर 1 कार्बन यहाँ है, हो गया 2, क्या हो गया है, यही एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल, 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 समझा बंदर? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर जब लिखेंगे इसको और हम फैलाएंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर आएंगे ऐसे, है ना। तो अब इसको फैलाएंगे, संरचना क्या लिखेंगे, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, एच का मतलब 2 कार्बन, एच का मतलब 2 कार्बन 2 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब CHO तो C तो है, HO दे दो HO तो O यहाँ दे दिए, H यहाँ, संरचना लिख फैलाएंगे, सब फैला दिए अरे। अब इसका 4, इसका 4 है, इसको 4 पुराना 1 2 3 हो गया बंदर, अरे हो गया अरे। तो 1 2 3 खेला खत्म, खेला खत्म हो गया है। यही आपका हो गया CH3 CH3 CHO CH3 CHO। कितना लोग बोलेगा सब फार्मूला पालन नहीं किया है, ये फार्मूला कहाँ गया है, CnH2n + 1 CHO, तो देखो पालन कर रहा है, पालन कर रहा है। 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन अति कार्बन 2 को चाहिए, 2 कार्बन है, क्या ना, हाइड्रोजन चाहिए दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक ज्यादा तो 3 1 2 3, है ना। और यहां पर एक तो है, कहाँ भाग गया ना, ठीक है ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, है ना। ना नीचे 4 गो पूरा हुआ है, 4 गो पूरा हुआ है, 4 गो पूरा हुआ ऑलरेडी, 4 गो पूरा हुआ है, ठीक है ना। CHO 1 2 3 1 हो गया 4। अब ऐसा
सही है, सही है। हाँ जान रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, सी को हम जो है इसी में शामिल करके गिन रहे हैं, है ना। सी को इसी में शामिल करके गिन रहे हैं ना। यहाँ पर कितना ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इसको अलग से ले लेंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, इसी में शामिल करके गिन रहे हैं, इसीलिए जो है एक हार्डियन इसका भी इसमें घुस गया है, इसलिए एक कम क्या हो गया, उसको अलग करके करेंगे तो पूर जाएगा। क्या होगा, इसका एक हार्डियन इसी में घुस गया है, जब कार्बन को इसी में शामिल किया तो इसका भी एक हार्डियन इसी में घुस गया, इसीलिए जो है कम हो जाता है। ठीक है ना, इसको अलग से करेंगे तो पूर जाएगा, समझ गया। लेकिन अलग से यहाँ करना ना है, ठीक है, लेकिन फार्मूला वही हो जाएगा। अगला क्या है, एथेनॉन। क्या है, एथेनॉन। चलो बताओ, एथेनॉन में कौन पड़ता है, एथेनॉन में कौन पड़ता है, पहले एथेनोइक है। क्या है, एथेनोइक में कौन पड़ता है, एथेनोइक में कौन पड़ता है, एथेनोइक में पड़ता हो जाएगा ओई। क्या हो जाएगा, ओई। क्या हो जाएगा, ओई। क्या हो जाएगा, ओई। क्या हो जाएगा, ओई है तो क्या हो जाएगा, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, सी डबल ओ एस, सी डबल ओ एस। संरचना क्या हो जाएगा, संरचना क्या हो जाएगा, संरचना एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 एन है। क्या है, एन, एन ओ एन, मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल। और कार्बोक्सिलिक में ओ एच, ओ, सी डबल ओ एस, सी डबल। इसको संरचना में लिखो, संरचना में तो सी डबल ओ एच हो गया है। 4 पूरा हुआ, 3 पूरा 2, 3, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 पूरा दिया, हो गया संरचना। क्या हो गया, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हो गया है। जैसे इसमें बोलेंगे प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, तो ओन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओन। क्या लगा हुआ है, ओन का मतलब फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। क्या हुआ, कीटोन। क्या हुआ, कीटोन में कार्बन है, कार्बन है। एच का मतलब क्या हुआ, 2 गो। क्या हुआ, 2 गो। क्या हुआ, 2 गो हुआ है। अब बताओ तुम ही लोग, क्या यहाँ पर कीटोन क्या लेना है, कीटोन। यहाँ लेके यहाँ ले, बताओ कहाँ पर ले, कहाँ पर ले, यहाँ पे एथेनॉन नहीं होगा क्योंकि बीच में एबन करेगा, एथेनॉन नहीं होगा। चाहे यहाँ भी ले लेंगे तब भी बीच में नहीं आएगा, या सारे में आ रहा है रे, या यहाँ भी ले लेंगे तब भी बीच में नहीं आएगा। 2 बीच में होता है, 2 खड़ा हो गया, बोला बीच में, कौन बीच में, कोई बीच में है, यानी एथेनॉन नहीं होगा। प्रोपेनॉन से स्टार्ट होगा, समझा बंदर, न समझा रहे, 2 बीच में होगा, 2 में बीच नहीं होगा, यानी एथेनॉन नहीं होगा, एथेनॉन नहीं होगा, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होगा, समझा है रे। ऐसे बोलेंगे बताओ, जैसे बोलेंगे बताओ एथॉक्सी। क्या बोलेंगे, एथॉक्सी में कौन पड़ता है, एथॉक्सी में कौन पड़ता है, तो ऑक्सी। क्या है, ऑक्सी। तो बताओ क्रियाशील समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ईथर। ऑक्सी मतलब ईथर, लिख लेगा, अरे लिख लेगा रे। चलो आगे बढ़ते, तो टाइम नहीं है चूंकि इसमें अभी बहुत जल्दी निकलना है, ठीक है ना, टाइम हो गया बल्ब। अब चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है, जैसे आप लोग को बताए थे कि एथेनल, आई बताए थे आप लोग, क्या एथेनल, एथेनल का मतलब बताए थे CHO, ठीक है ना, 2 गो है। क्या है, पहले मेथेनल लिखते, मेथेनल, अब मेथेनल लिखेंगे तो मेथेनल का मतलब हो गया 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। अल का मतलब CHO, अल का मतलब एल्डिहाइड, अल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO, CH, और इसका I से हो जाएगा। और यहाँ पर पुराना 4, तो इसके हाइड्रोजन क्या जाएगा, यानी SCHO, SC। यह है क्या, मेथेनल। क्या है, मेथेनल कोई व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम में फॉर्मेल्डिहाइड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डी। ऐसे मान लो बोलेगा एथेनल, क्या बोलेगा, अभी एथेनल लिखे थे, तो क्या लिखे थे, एथेनल लिखे थे 2 कार्बन, 2 एथ के मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन। अल है, अल मतलब CHO, CH, इसको फैला दो तो हो जाएगा ORH, CHO, CHON है। क्या है, N का मतलब सिंगल बॉन्ड, 4 पूरा हुआ, 4 पूरा 2, 4 हाइड्रोजन, यानी एथेनल का संरचना, एथेनल का CH3CHO, समझा। ये एथेनल का संरचना, एथेनल का लिखेंगे, ठीक है ना। व्यापारिक नाम तो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, याद रखो ये सब, एसिटाल्डिहाइड,
हाइड कहलाएगा, हाइड कहलाएगा, याद रखना। इंटरनेशनल, 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 यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे आप लोग मान लो बोला मैथे, नोइक, नोइक, मैथनोइक का आईपीएससी नाम क्या है? आईयूपीएससी नाम है। इसका संरचना क्या लिखेंगे? संरचना क्या लिखेंगे? संरचना तो मैथ का मतलब एक कार्बन, ओइक है, ओइक, सी डबल ओ है, सी डबल सी है, डबल ओ एच, हो गया है। तो हो गया 1 2 3, एक और 2 4, हो गया है। इधर आएगा हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा? यह हुआ मेथनोइक, क्या हुआ है? मेथनोइक। संघनित लिखेंगे तो संघनित हो जाएगा, है ना, एच सी डबल ओ एच। अनुसूत्र करेंगे तो अनुसूत्र हो जाएगा, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सटा दो सबको, एस सी डबल एच ओ एच, एस सी डबल ओ एच। इसके व्यापारिक नाम काफी फेमस है, इसका व्यापारिक नाम काफी फेमस है। इसी को फॉर्मिक क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और ये पाया जाता है लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक, यानी मैथेनोइक, यानी एसिड बल ओ एच पाया जाता है। क्या पूछता है? एथेनोइक। क्या पूछता है? एकदम ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट, एथेनोइक, एथेनोइक। एथ का मतलब यह हुआ आईपीएससी, क्या हुआ है? आईपीएससी नाम। एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन। एन का मतलब कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओई का मतलब सी डबल ओ एच, सी है ना, डबल ओ एच, डबल ओ एच, हो गया है रे। ये 4 ऑलरेडी पूरा हुआ, लेकिन इसको 4 पुराना है। 1 2 3, 4 पुराने का ठिक्का कौन लिया है? हाइड्रोजन कौन लिया है? और इसका संगणित क्या लिखेंगे? संगणित हो जाएगा CH3 और सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, होगा रे, है ना। और अनुसूत्र बोलेंगे तो अनुसूत्र, अनुसूत्र अगर बोलेंगे तो सब मिला दो, सी 2 गो, एच 4 गो अगर लिखना है ना, एच 3 एच 4 गो, डबल ओ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको डायरेक्ट यही लिखा हुआ मिलेगा, यही लिखा मिलेगा, CH3 सी डबल ओ एच, CH3 सी डबल ओ एच। इसका जो है व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, व्यापारिक ओ एच कहाँ पाया जाता है? सिरका में, सिरका। और 3 से 4%, 3 से 4% तनु, 3 से 4% तनु को ही बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? सिलिका। पढ़े ले आराम से लिख लेगा सब। देखो आपका है क्या? एक आपका है मेथेनॉल, क्या बोलेगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल, एक कार्बन, एक ऑल का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल, हो गया है। और कार्बन को 3 4 पुराना, 1 2 3 4 पुर गया है। 4 पुराना ठिक्का कौन लिया है? हाइड्रोजन कौन लिया है? यानी इसका संगणित सूत्र CH3OH, CH3OH। ये क्या है? जहरीला शराब। क्या है? जहरीला। क्या जाएगा? मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए पीने योग्य नहीं है, पेय योग्य नहीं है। इसी को बोलते हैं वुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट का फॉर्मूला CH3OH, CH3OH, CH3OH। अभी ध्यान से देखो, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये थ्योरी क्लास 7 करता है। जब जट्टी में चलेंगे तो नहीं बोलना कैसे की हो। हम लोग बोला जब पूरा एक बार थ्योरी पढ़ा होता तो दिमाग पूरा चलता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अगला यहाँ ध्यान दो, अगला बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल, 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 एथेनॉल का मतलब, एथेनॉल का संरचना सूत्र, संरचना
तो एच का मतलब दो कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, और एन है, क्या है, एन का मतलब कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ऑल का मतलब अल्कोहल, क्या, अल्कोहल लगा दिए हैं। कार्बन को होना चाहिए 4, कार्बन होना चाहिए 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पुराने ठिका कौन लिया है, हाइड्रोजन कौन लिया है, हाइड्रोजन कौन लिया है, यानी इसका हो गया क्या, संघनित सूत्र, संघनित सूत्र क्या हो गया है, CH3 CH2OH हो गया रे। इसी का अनुसूत्र, इसी का अनुसूत्र सब एक साथ, C कितना है 2 गो, H कितना है 5 गो H, C2H5OH या C2H6O, C2H6O ऐसा भी बोल सकते हैं, समझ गया। तो ये हुआ क्या, अनुसूत्र याद कर लो। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, और यह पेय योग क्या है, पेय योग मतलब शराब, क्या है, शराब क्या है, तो कौन पिएगा, ये वाला पिएगा कि वाला पिएगा, ये वाला पिएगा। नशेरी कहीं का कुछ न पीना है, पानी पीना है, जूस पीना है, समझ गया ना, दोनों ने पीना है। अब पीना है तो के बाद पी के मर जाओ, मेथनॉल पी लो, आंधर हो जाओ, क्या होगा, नशा आएगा, सुस्ती आएगा, आलसपन आएगा, आलसपन, आलस, ज्यादा पिएगा ज्ञानी, बेहोश, मर भी नहीं बेहोश, क्या, बेहोश हो जाएगा। इसका उपयोग एथेनॉल का, एथेनॉल, एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल का, एथेनॉल बोले तो C2, एथेनॉल बोले तो, एथेनॉल बोले तो C2H5OH, और इसका उपयोग, इसका उपयोग टॉनिक में, तो अल्कोहल है, क्या है, उसमें अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है, यानी ज्यादा पीने पर नशा, तो नशा ऐसा लगता है और नींद आने लगता है, समझा बंदर। हाँ, लिवर खराब होता है, लिवर खराब हो जाता है, वो सब जानता है। अब यहाँ ध्यान दो ए बंदर, चलो यहाँ ध्यान दो। टिंचर आयोडीन बनता है, कैसे बनता है, शराब उद्योग में कैसे बनता है, तो ये बनता है आपका सुक्रोज से। किससे बनता है, सुक्रोज से। किससे बनता है, सुक्रोज, सुक्रोज को, सुक्रोज को कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम के मदद से किस में बदला जाएगा, ग्लूकोज में बदला जाएगा। फिर ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम के मदद से, एंजाइम के मदद से किससे बदला जाएगा, तो एथेनॉल, एथेनॉल में बदला जाएगा। इस प्रकार बन जाता है शराब। क्या बनता है, शराब। सुक्रोज जो है इसका फार्मूला C2H22O11। समझा है कि नहीं समझा है। चलो ये पाया जाता कहाँ पर, तो गन्ना में। कहाँ पर, गन्ना या चीनी, गन्ना या चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। ये तो ग्लूकोज क्या हो गया है, ग्लूकोज। वो एथेनॉल क्या हो गया है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज में इन्वर्टेज एंजाइम और ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज एंजाइम। एथेनॉल निर्माण होता है ऑक्सीजन के, है समझा लंठा। चलो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आप लोगों का, पढ़ेंगे आपका जल। देख लो, समाव यबता, समाव यबता, समाव यबता, समाव यबता, समाव यबता। आइसो माप का होता है, पहला होता है श्रृंखला साव्यवता, श्रृंखला साव्यवता। दूसरा होता है स्थान समाप, क्या ना, समाप यबी, समाप यबी, समाप आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसो तो जिसका अनुसूत्र समान, अनुसूत्र वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो, समान
परंतु संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या हो? असमान, अनुसूत समान संरचना, असमान अनुसूत समान संरचना, असमान समाव्यक्ता तीन टाइप का श्रृंखला स्थान और क्रियाशील, क्रियाशील हो जाएगा, शील हो, श्रृंखला कार्बन टूट जाए, कार्बन तो बोलेंगे क्या? श्रृंखला समाव्यक्ता, श्रृंखला समाव्यक्ता क्रियाशील समूह का, क्रियाशील समूह का, क्रियाशील समूह का स्थान चेंज, स्थान बदल गया, समूह ही बदल गया, समूह ही बदल गया तो क्या बोलेंगे? क्रियाशील समाव्यक्ता, क्रियाशील समाव्यक्ता, क्रियाशील समाव्यक्ता में अल्कोहल, अल्कोहल ईथर में बदलता है और एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाता है और कार्बोसिलिक एस्टर में बदल जाता है। पता है न? क्रियाशील समाव्यक्ता में क्या होगा? अल्कोहल बदलेगा, ईथर में एल्डिहाइड बदलेगा, कीटोन में कार्बोसिलिक बदलेगा, एस्टर में एस्टर। अब श्रृंखला समाव्यक्ता, श्रृंखला जैसे मान लो यहाँ पर आपका 4 गो कार्बन, 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है, मान लो ये एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ऐसी को हम लिख दिया ऐसे, कैसे लिख दिया है? ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन एगो कार्बन तोड़ के यहाँ लटका दिए हैं, 4 गो इसमें भी, 4 गो इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी हो जाएगा, होगा रे? ठीक है ना? होगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा। तो ये कहलाएगा 1 2 3 4, 1 2, तो यह ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन, ब्यूट 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, सिंगल बॉन्ड है तो एन क्या है? एन तो ब्यूटेन क्या? ये बोलेगा हम भी 4, हम भी, तो हम लोग बोलो ब्यूट, हम लोग बोलो ब्यूट, क्या बोलो? सगरो सिंगल, सगरो, तो हम लोग बोलो एन, क्या बोलो? हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया है? लेकिन ये सीधा है, क्या है? नॉर्मल है, क्या है? सीधा है, सिंपल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, इसे बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन मतलब सीधा ब्यूटेन। आइसो दो कार्बन लटक जाएगा तो नियो, क्या बोलेंगे? नियो सीधा रहेगा, नॉर्मल सीधा रहेगा, नॉर्मल एगो लटक जाएगा, आइसो 2 गो लटक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देख लो, इसका भी देख लो, इसका देख लो, 4 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन के गो है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, 10 के गो है। इसका भी देख लो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? तो दोनों का यही है, दोनों का अनुसूत्र क्या है? C4H10, दोनों का अनुसूत्र क्या है? C4H10, C4H10, C4H10। लेकिन संरचना इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसलिए समावयवी क्या कहलाएगा? समावयवी। इस घटना को समावयवता यानी यह ब्यूटेन क्या है? 4 गो है न, 4 से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10, जब 2 ज्यादा हो तो एल्केन, कौन चीज? तो यहाँ 4 है तो ब्यूट, तो ब्यूटेन क्या? तो ब्यूटेन का 2 समावयवता, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें कार्बन टूटा, कार्बन था यहाँ, टूट के लटक गया यहाँ, तो कार्बन टूटा, श्रृंखला समावयवता, कार्बन टूट जा, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। उसका पेंटेन, कौन सी? पेंटेन का 3 समावयवता, 3 समावयवता होता है। पेंटेन का मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन, एन है, एन दुगना से 2 ज्यादा 12, क्या हो जाएगा? C5H2, C5H2, इसका 3 गो हो जाएगा, है ना? होगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और आइसो पेंटेन, और नियो
ये भी आपका जो है क्या है, तो ये भी आपका श्रृंखला समावयवता है। क्योंकि आइसो मतलब एक कार्बन टूट गया और नॉर्मल नियो मतलब दो कार्बन टूट गया। आइसो मतलब एक कार्बन टूट गया, नियो मतलब दो कार्बन टूट गया, तो टूट गया इसलिए श्रृंखला समावयवता। अभी नहीं बताएंगे कैसे होता है, उतना टाइम नहीं है, उस फाउंडेशन लक्ष्य या मंजिल में होता है, ठीक है ना। चलो अब समावयवता की संख्या, समावयवता का हो गया है एक लिखल देख लो, समावयवता, समावयवता की संख्या निकालना है, वो भी एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो होता है फॉर्मूला 2n-4 + 1 2 पर पावर n-4 + 1 होता है। जैसे बताएंगे, बोलेगा ब्यूटेन, क्या बोलेंगे? पहले मेथेन, एथेन, प्रोपेन का समावयवता नहीं होगा। मैथ का मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, प्रो मतलब तीन कार्बन, तो यहाँ एक दो या दो या तीन दो माइनस में चल जाएगा, इसलिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन का नहीं होगा। ब्यूटेन का चार में चाहेगा 0, यहाँ से होगा। तो ब्यूटेन कौन चीज? ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन, तो 2 पर पावर n 4 कार्बन 4, तो यहाँ n के यहाँ पर क्या लेंगे? 4, क्या लेंगे? और -4 का -4 + 1 2 पर पावर 0 + 1। किसी पर भी पावर 0 हो, किसी भी संख्या के माथा पर पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 जोड़ 1 2। अभी बताया चलो, ब्यूटेन का 2 समावयवता, नॉर्मल और आइसो। पेंटेन निकालना है, पेंटेन की समावयवता, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन 5, तो यहाँ n क्या, जहाँ पर देंगे 5, माइनस का माइनस, 4 का 4 + 1 2 पर पावर 1 + 1 2 + 1 यानी 3। नॉर्मल, आइसो, नियो, पेंटेन। नियो अगर हेक्सेन निकालना है, हेक्सेन का निकालना है तो क्या हो जाएगा? हेक्स मतलब 6 कार्बन 6, n के जहाँ पर कितना लेंगे? 6, कितना? -4 + 1 कितना होगा? 2 प्लस, यानी कितना हो गया? 5। कितना हो गया है? अगर हेप्टेन निकालना है, हेप्टेन का समावयवता निकालना है, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, n के यहाँ पर कितना लेंगे? 7 -4 + 1, 7 में 4 गया 3 और +1 यानी 9, कितना हो जाएगा? आराम से निकाल लेगा। थ्योरी देखे, चाहे मंजिल हो या विजेता हो, बिना थ्योरी देखे कोई उपाय नहीं है। अब देखो, तू मंजिल में ही पढ़ ले या लक्ष्य में पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक बार यहाँ देख रहा है, कोई दिक्कत है? अब जो कुछ पढ़ लेना है डायरेक्ट जो है कहेगा ना सर, फास्ट थ्योरी नहीं पढ़ाइए, थ्योरी क्लास नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्लास है। ध्यान, ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तो गर्दा मच जाएगा, सब आ गया। लेकिन अगर आप लक्ष्य या मंजिल से जुड़े हुए हैं, उसके बाद एक बार आप यहाँ विजेता में पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपका जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। फिर एक शॉर्ट में थ्योरी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फिर दम प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन बाय 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 बाय, मिलते हैं अब, ध्यान आप लोगों से। मैथ क्लास जो अभी स्टार्ट होगा 8:30 बज चुका है और 10 बजे तक चलेगी, उसके बाद फिर लक्ष्य बेस 10 से 1, ठीक है ना। चलो बाय। तो लोग समझ में नहीं करता है सर, अरे आज हम सवेरे आ गए, तो लोग पर डे बोलता था लेट, तो सवेरे आ गया, लेकिन आज कोई और लेट कर दिया सिस्टम में स्टार्ट करने में, ठीक है ना।
चलो यहां ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो तू लोग, धर धर ध्यान दो। तो कल हम लोग समाव्यक्ता तक पढ़ चुके थे, उसके बाद था आपका एथाइन। एथाइन पढ़े थे कल। एसिटिलीन, एसिटिलीन पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना? एसिटिलीन, एसिटिलीन को ही बोले थे एथाइन। क्या बोले थे? एथाइन। क्या बोले थे? एथाइन। क्या बोले थे? एथाइन। अब इसका संरचना, इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो एथ का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल। कार्बन को चाहिए 4, चाहिए 4, पूर्ति कौन करेगा? हाइड्रोजन। 3 है 1 4, 3 है 1 4, कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा? हाइड्रोजन। यानी एथाइन का अणुसूत्र, एथाइन का अणुसूत्र, अणु। तो कार्बन एथ मतलब 2, एथ मतलब आइन का मतलब हाइड्रोजन दुगना करके 2 कम, दुगना करके 2 कम, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया 2, पता है? 4 में 2 गया 2। तो H2H, यही था एथाइन, यही था एथाइन। इसका निर्माण, इसका निर्माण, एथाइन का निर्माण, एथाइन का निर्माण कैसे हुआ? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया करवाया गया तो क्या बना? तो C2H2, C2H2, C2H2 यानी एसिटिलीन, एसी, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO, बन गया एसिटिलीन, एसी। इसका उपयोग, इसका एसिटिलीन का उपयोग तो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से फल पकाने में, फल पकाने में, कृत्रिम रूप से फल पकाने में, कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका उपयोग होता है? एथिलीन, एथाइन का। किसका? एथाइन यानी एसिटिलीन, एसिटिलीन का। और गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है एसिटिलीन, एसी। हम जानते हैं कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन, एसी, परंतु प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, अर्थात पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में फल पकता है, फल पकता है। किस हार्मोन कारण? किस हार्मोन कारण? एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन के कारण, एथिलीन हार्मोन के। एथिलीन जो है ये पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। एथिलीन क्या है? पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप। इसी को बोलते हैं एथिन। क्या बोलते हैं? एथिन मतलब 2 कार्बन, 2। इनका मतलब एल्किन, एल्किन मतलब हाइड्रोजन कार्बन से दुगना, हाइड्रोजन कार्बन से, यानी C2H4, C2H4। और यह एक मात्र, यह एक मात्र, यह एक मात्र गैसीय पादप हार्मोन, गैसीय पादप हार्मोन है, गैसीय पादप हार्मोन है। पढ़ाए थे ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना है। फिर आएंगे तो देखेंगे साबुन, क्या देखेंगे? साबुन क्या रखेंगे? साबुन क्या रखेंगे? साबुन, साबुन बनाने प्रक्रिया को साबुनीकरण, साबुनीकरण, साबुनीकरण यानी स्वप्निफिकेशन, स्वप्निफिकेशन। साबुन बनाने प्रक्रिया को साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण, साबुन बनाने प्रक्रिया को
साबुनीकरण कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता, साबुन बनाने प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता। जब जब बनेगा साबुन, जब जब बनेगा साबुन के साथ अपने आप गिलसलोल क्या बनता है, साबुन के साथ अपने आप क्या बनता है, गिलसलोल क्या बनता है, गिलसलोल अर्थात साबुन का सा उत्पाद, गिलसलोल अर्थात साबुन का सा उत्पाद, गिलसलोल साबुन का सा उत्पाद, गिलसलोल साबुन का सा उत्पाद क्या है, साबुन क्या है। तो जो लिखा रहा है वो याद होना चाहिए, लंबी श्रृंखला वाला साबुन, लंबी श्रृंखला वाला, लंबी अम्ल के उच्चस्वीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के व्युत्पन्न है, क्या है, लवण के व्युत्पन्न है, क्या है, कथन में ही रहता है लिखा हुआ। साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण के व्युत्पन्न है। लंबी श्रृंखला वाला तीन अम्ल से पहला है पामेटिक अम्ल, क्या है, पामेटिक अम्ल क्या है, दूसरा है अस्टेरिक अम्ल, क्या है, अस्टेरिक अम्ल क्या है, और तीसरा है ओलेइक अम्ल, क्या है, ओलेइक अम्ल क्या है, ओलेइक अम्ल क्या है, ओलेइक अम्ल, ओलेइक पामेटिक अस्टेरिक ओलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल है, ओलेइक। और ये तीनों लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय, पामेटिक मतलब पो से, पामेटिक पो से 15 पो से, पामेटिक पो से 15, 15 दूनी 30, 30 31 अम्ल है तो सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो सी डबल ओ एच, अस्टेरिक क्या 100 से अस्टेरिक, 100 से अस्टेरिक तो 100 से 17, 100 से 17 दूनी 34, 34 से 35 अम्ल है तो सी डबल ओ एच, सी डबल ओलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल, इसमें भी 17, इसमें भी, इसमें 17 दूनी 34 से 35 करेंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा। तो एक कम करो, 17 दूनी 34, एक कम 33, और सी डबल ओ है, सी डबल, ये तीनों है लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय, कार्बन 15 कार्बन 17 तो लंबा श्रृंखला हो गया है, लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल, इसी से क्या बनता है, साबुन क्या बनता है, साबुन क्या बनता है, साबुन। यहाँ हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, ये लगा दो NaOH, NaOH या KOH, NaOH या KOH, KOS से करवाना होगा, करवाना, ये आपका देखेगा तो ये OH और ये H जल क्या बनाएगा, हम जानते हैं ये हुआ अम्ल और ये हुआ भस्म, ये हुआ अम्ल और ये हुआ भस्म, ये हुआ अम्ल, ये हुआ भस्म, लवण और जल, लवण और जल बनाएगा, जल। तो ये OHH पानी, OHH H2O, OHH H2O बच जाएगा Na, तो Na यहाँ बच जाएगा, Na यहाँ बच जाएगा, Na यहाँ, यानी ये हो जाएगा आपका C50H31 COON, ये जाएगा C17H35 COON, ये हो जाएगा C17H33 COON। यह सोडियम के लवण हो गया है, यह पोटेशियम के लवण भी रहेगा, इसी को बोलेंगे साबुन। क्या बोलेंगे, साबुन क्या बोलेंगे, साबुन क्या बोलते हैं, साबुन। एक तो पहला लिख रहा, चलता हूँ दोस्त पढ़िए अच्छे से। आप लोग कहाँ जा रहा है रे, खत्म हो गया है कि सबके संतावना दे जा रहा है, पढ़ी जा रहा है तो लिखा अच्छा। साबुन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साबुन किसका है, साबुन किसका है, साबुन का फॉर्मूला, साबुन का AEDO के लिए क्या रिवीजन करें। जब इस सबका डेट देता है तो पूछता है क्या रिवीजन करें, तन से सूत्र था, अब मच्छी मार रहा था, डेट वाले तो क्या रिवीजन करें, है ना, उस पर बनाएंगे वो वीडियो, क्या रिवीजन करें, सूत्र था रे। चलो याद डाल दो। तो साबुन क्या पढ़े थे,
अब पढ़ेंगे साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन अपमार्जक में अंतर। लेकिन उससे पहले बताए थे आप लोग साबुन में दो भाग होता है। कितना भाग होता है? दो भाग। कितना भाग होता है? दो भाग। कितना होता है? जब साबुन से कपड़ा खींचते हैं तो उसका दो भाग होता है, दो भाग होता है। पढ़ाए थे कल क्या? पढ़ा दिए थे। इसका दो भाग, इसका एगो होता है हेड। ये क्या है? हेड। ये क्या है? हेड। क्या है? हेड। हेड यानी सिर, हेड यानी सिर, यानी सिर से सिर यानी। और जो बच गया, जो बच गया वो क्या है? टेल। टेल बोले तो पूछ, टेल बोले तो पूछ, टेल बोले तो पूछ, टेल बोले तो। ये हेड जो होता है जल प्रेमी। क्या होता है? जल से इसको प्यार होता है। क्या होता है? जल प्रेमी यानी हाइड्रोफिलिक, 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 हाइड्रो यानी जल प्रेमी, जल प्रेमी, जल प्रेमी, हाइड्रोफिलिक। और ये जल के दुश्मन जल विरागी, जल जल से में ये नहीं घुलता है। जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो यानी जल से डरने वाला, डरने, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया मतलब डरना, फोबिया मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो। परंतु ये होता है वसा, क्या ना, या तेल या मैल प्रेमी, मैल प्रेमी, मैल प्रेमी। पुछिया होता है जल विरागी, हाइड्रोफोबिक, वसा, तेल या मैल प्रेमी। मैल यानी ये पुछिया जो है लटक जाएगा मैल में। किसमें? मैल में। और ये भागेगा पानी की ओर। क्या भागेगा? हेड भागेगा पानी की ओर। क्या? जैसे मान लो ये मैल है, क्या है? मैल है। क्या है? यहाँ पे कपड़ा में लगा हुआ मैल है। क्या है? मैल है। दाग है। क्या है? दाग अच्छा होता है। क्या होता है? चलो यहाँ ध्यान दो, अच्छा होता है। अब जो है इसमें पुच्छी, इसमें पुच्छी लटक जाएगा, पुच्छी लटक जाएगा। इसमें क्या लटक जाएगा? पुच्छी मैल में, पुच्छी मैल में, पुच्छी मैल में, पुच्छी मैल में। पुच्छी कहाँ लटकेगा? मैल में। कहाँ अटक गया है? मैल में। इस प्रकार मैल में चारों ओर से कौन लटक जाएगा? पुच्छी, 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 टेल, 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 टेल। लेकिन ये पनिया भागेगा जल की ओर, सॉरी यह सिर भागेगा जल की ओर, सिर भागेगा जल की ओर, जल की। जब ये जल की ओर भागेगा, जल प्रेमी है ना, तब जो है पुच्छियो उसके, तो पुच्छियो जो है साथे जाएगा। जब पुच्छी साथ जाएगा तो पुच्छी पकड़ा हुआ मैल को, किसको? तो मैल को उखाड़ लेगा, कहेगा चल साथे, कपड़ा सफा, कपड़ा। इस प्रकार चारों ओर से मैल के चारों ओर ये संरचना बनना है, संरचना बनना है। इसे क्या बोलते हैं? मिसेल्स। 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 क्या बोलते हैं? मिसेल पढ़ाए थे। फिर साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन अपमार्जक में। साबुन मतलब सोप, साबुन मतलब सोप, साबुन मतलब सोप, साबुन मतलब सोप। अपमार्जक डिटर्जेंट, अपमार्जक डिटर्जेंट, अपमार्जक डिटर्जेंट, अपमार्जक। बताए थे साबुन, क्या बताए थे? साबुन क्या है? साबुन जो है ये जो है या कठोर जल, या कठोर जल के साथ, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, फेर नहीं देता है, झाग नहीं देता है, झाग नहीं। लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ, कठोर जल के साथ, कठोर जल के साथ झाग देता है, झाग देता है, झाग देता, फेन देता है, फेन देता है। और ये साबुन जो है यह लंबी श्रृंखला, लंबी
लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला वाला, उच्च का उच्छ्वसीय अम्ल, उच्छ्वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण है, पोटेशियम लवण है, पोटेशियम। लेकिन अपमार्जक क्या है? उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल के सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट लवण, सल्फो। तो अपमार्जक उच्च अल्कोहल के सल्फोनेट लवण, अपमार्जक उच्च अल्कोहल को सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट लवण, सल्फो। और साबुन कम प्रदूषण, साबुन कम प्रदूषण, कम अपमार्जक ज्यादा, अपमार्जक ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण। ये सभी पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए रे। लेकिन पानी छूट गया, हाँ पानी छूट गया, चल छूट गया, ठीक है ना, पानी छूट ले रे यार। पानी कौन चीज? पानी यानी जल, पानी यानी जल, यानी वाटर, जल यानी वाटर। दो टाइप वाटर, दो टाइप वाटर, दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एगो होता है एकदम सॉफ्ट, एकदम मृदु जल, मृदु एकदम सॉफ्ट, एकदम। एक होता है क्या? कठोर जल, कठोर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड। ये हुआ सॉफ्ट, ये क्या हुआ? सॉफ्ट है। और ये क्या हुआ? हार्ड, लोहा जैसा। पहला हार्ड मतलब, हार्ड मतलब समझना कि लोहा जैसा हो गया, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दोनों पानीय है, दोनों पानीय है, समझा है ना। यह साबुन के साथ, साबुन के साथ, साबुन के साथ झाग देगा, साथ झाग देगा, झाग देगा। यह झाग, यह साबुन के साथ झाग, यह झाग नहीं देगा, नहीं देगा। किसके साथ? साबुन के साथ, साबुन के साथ बताए थे ने। यह मृदु जल, मृदु जल अपमार्जक साथ तो दोनों देगा, है ना। यह मृदु जल, मृदु जल पेय योग क्या होता है? पेय योग, पीने योग क्या होता है? यह पेय योग नहीं होता है, नहीं होता है। यह मृदु जल, मृदु जल का प्रयोग किस में होता है? सिंचाई के रूप में, सिंचाई के रूप में, सिंचाई के रूप में। कठोर जल का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है। नदी का जल, तालाब का जल, नहर का जल, है ना, पोखर का जल, ठीक है, नल का जल, कुआं का जल, कुआं का जल, कुआं का जल, हर घर नल जल, ठीक है ना। सब है क्या है? सब है मृदु, क्या है? मृदु क्या है? परंतु समुद्री जल यह क्या है? कठोर क्या है? कठोर क्या है? कठोर जल को भी दो भाग में, कठोर जल को भी, कठोर जल को भी दो भागों में, कठोर जल को भी दो भागों में, हार्ड वाटर को भी दो भागों में, हार्ड वाटर को भी दो भागों में। एक ठो अस्थाई, एक ठो अस्थाई, एक ठो अस्थाई कठोरता, अस्थाई यानी हमेशा कठोर नहीं रहता है, अस्थाई कठोरता। दूसरा परमानेंट, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता के कारण क्या है? अस्थाई कठोरता कारण क्या है? इसका कारण है जल में, जल, जल में, जल में कैल्शियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या घुरा होना? बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट घुल जाता है, घुल जाता है तो कौन कठोरता? अस्थाई कठोरता, अस्थाई, अस्थाई कठोरता कारण क्या है? तो अस्थाई कठोरता के कारण है
जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के करोलेट सल्फेट या नाइट्रेट घुल जाता है तो अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता का उपचार। तो अस्थाई कठोरता का उपचार जल को उबाल दो, कौन कठोरता दूर हो जाएगा। अस्थाई कठोरता, अस्थाई या जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिला दो, क्या दूर हो जाएगा। अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता का उपचार क्या है। तो अस्थाई कठोरता का उपचार क्या है। तो यह आपका है सोडियम कार्बोनेट मिला दो, कौन कठोरता दूर होगा। अस्थाई या रेजिन का तेल डाल दो, कौन कठोरता दूर होगा। अस्थाई कठोरता, अस्थाई और अस्थाई कठोरता का जब उपचार करते हैं तो कौन विधि द्वारा, अस्थाई कठोरता का उपचार कौन विधि द्वारा। कलार्क विधि, कलार्क विधि द्वारा कौन कठोरता दूर होता है। अस्थाई कठोरता और परम्यूटेड विधि परम्यूटेड विधि द्वारा कौन कठोरता। अस्थाई कठोरता जियोलाइट विधि द्वारा कौन कठोरता दूर होता है। तो अस्थाई कठोरता इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, समझा बंदर। फिर बताए थे एस्टर, क्या बताए थे। फल जो आपका मिठाई में क्या COOR मिठाई में फल का जैसा कृत्रिम गंध का कारण क्या है। एस्टर क्या है। एस्टर भी पढ़ाए थे। कार्बन का 3 एस, कार्बन का 3 अप्रूव, कार्बन का कितना अप्रूव है। अप्रूप यानी उसी का दूसरा रूप, जैसे तुम्ही लोग का दूसरा रूप बंदर है, बैल है, गधा है, लेल है हैंड। तो कार्बन का 3 रूप, कार्बन का इसी को बोलते हैं अपरूप। क्या बोलते हैं अपरूप। पहला हीरा क्या है, हीरा दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेलिन, इसी को बोलते बकमिस्टर। फुलेलिन के बारे में जानेंगे। तो फुलेलिन जो है इसका खोज किया बकमिस्टर। फुलेलिन बकमिस्टर और फुलेलिन जो है इसमें कार्बन का 60 परमाणु होता और ये फुटबॉल के जैसा आकृति बनाता है। इसी को बक्की बॉल्स क्या बोलते हैं। बक्की बॉल्स कहा जाता। फुटबॉल देखेगा तो फुटबॉल में षटकोणीय भी होता है और पंचकोणीय भी होता है। षटकोणीय और पंचकोणीय दोनों होता है। और ये फुलेलिन में षटकोणीय कितना 20 और पंचकोणीय 12 होता है। अब देखेंगे हीरा ग्रेफाइट में अंतर। बंदर चलो यहाँ ध्यान दो। बैला इतना बार तुम लोग का पढ़ रहा है, इतने बार नहीं हो जा रहा है। अरे अभी कितना बार पढ़ेगा बैल कहेगा। अब ये याद ना हो रहा है। अरे याद हो रहा है। तो अब देखें क्या हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा ग्रेफाइट में अंतर। हीरा ग्रेफाइट में हीरा डायमंड और ग्रेफाइट
में अंतर, समझा बंदर? हीरा ग्रेफाइट में अंतर, हीरा ग्रेफाइट में अंतर। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, दुनिया से कठोर पदार्थ हीरा, दुनिया से कठोर पदार्थ। हीरा कठोर है, क्या है? ग्रेफाइट क्या है? मुलायम। क्या है? मुलायम। क्या है? मुलायम। हीरा जो है, हीरा जो है वो आपका जो है आकार कैसा है? चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, मतलब त्रिकोणीय, पिरामिड, त्रिकोणीय, पिरामिड, त्रिकोणीय, पिरामिड। इसका है षटफल की है, षट फल की है, षट फल की है। हीरा जो है, हीरा जो है ये, इसमें इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हीरा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाया जाता। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए विद्युत का कुचालक, विद्युत का, हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसलिए विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसीलिए विद्युत का सुचालक, विद्युत का। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अरे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अंतिम में 4, इसीलिए प्रोसंकरण, प्रोसंकरण नंबर, प्रोसंकरण 4 होता है। तो क्या बोलते हैं? sp3 निकालने बताए थे ना, sp3, इसमें एगो मुक्त, एगो इलेक्ट्रॉन मुक्त है, क्या है? तो केगो होगा? 3 गो। केगो होगा? एगो मुक्त है तो 3 गो। केगो होगा? 3 गो। 3 यानी सिग्मा 3। तो प्रोसंकरण जब 3 हो तो प्रोसंकरण sp2, sp2, sp2 पढ़ाए थे ने, sp2 सेल में शुष्क, सेल में एनोड के रूप में, एनोड के रूप में, और क्या? और नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक, मंदक या विमंडक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल दोनों। और कहाँ पर? तो लेड पेंसिल, लेड पेंसिल बनाने में, पेंसिल नाम है लेड पेंसिल, लेकिन लेड है 0%, लेड है 0%। पूरा है कार्बन, पूरा है कार्बन। उसमें क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर में सिल्वर कितना? 0%, 0%, 0। क्विक सिल्वर पारा, क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं, पारा को बोलते हैं, समझा बंदर? जर्मन सिल्वर में भी सिल्वर 0, सिल्वर 0। चलो यहाँ ध्यान दो, ये लिख रहा है भैया, जितना आप बिना पीपीटी के बिना पढ़ाते हैं, हमको नहीं लगता पटना कोई टीचर पढ़ा सकता है। क्षमता होना चाहिए ना भैया। चलो यहाँ ध्यान दो, पीपीटी से तुम लोग ही पढ़ा सकता है। पीपीटी से क्या है? पीपीटी से तुम लोग ही पढ़ा सकता है। अरे जो हम पढ़ा दिए हैं उसी का खाली देख देख के बोलना, हाँ ऐसे होता है, उससे होता है, ऐसे लिखल रहेगा, सब लिखा हुआ रहेगा। हाँ हाँ, हीरा कठोर, ग्रेफाइट मुलायम, हीरा षटफल की है, ग्रेफाइट षटफल की है, देख देख के खाली बोलना है, ठीक है ना? समा गया तो क्या है, लेकिन पढ़ने तरीका यही है, समा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका देखेंगे क्या? अगला देखेंगे क्या? तो अगला आपका क्या है? तो अगला जो है वो हम देखेंगे, चल रहा है ना, एरोमेटिक। क्या देखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 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 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। इधर बंद नहीं हुआ, ठीक है ना? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? अरे पहला पहले लिखल तो दे, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक का मतलब चारों तरफ से बंद, एरोमेटिक का मतलब चारों तरफ से बंद, एरोमेटिक का मतलब चारों तरफ से बंद। क्या होता है? बंद, बंद श्रृंखला, बंद
खुला श्रृंखला नहीं, खुला श्रृंखला नहीं, खुला श्रृंखला नहीं। एरोमेटिक, क्या एरोमेटिक? तो बेंजीन एरोमेटिक है। क्या बेंजीन एरोमेटिक है? क्या बेंजीन एरोमेटिक है? यस, बेंजीन का क्या होता है? C6H6, C6H6 यानी कार्बन 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 कार्बन, है ना। और 6 गो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। 1 2 1 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया बेंजीन। क्या हो गया है? लेकिन बेंजीन को बार बार इतना कैसे लिखेंगे? तो बेंजीन का संकेत, बेंजीन का संकेत ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। और कहीं डबल कहीं सिंगल, कहीं डबल कहीं ऐसे, यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ठीक है ना, यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। यह बेंजीन क्या है? बेंजीन का संरचना, बेंजीन का इसका और शॉर्ट में संकेत लिखेंगे तो केवल ऐसे। ये भी बेंजीन, ये भी क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक यानी एरोमेटिक यौगिक का जनक किसे बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक का जनक किसे बोलते हैं? बेंजीन किसे बोलते हैं? इसी से शुरुआत हुआ, इसी से शुरुआत हुआ, शुरुआत हुआ है क्या? इसी शुरुआत हुआ आपका, ठीक है ना, इसी से शुरुआत हुआ आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक और बेंजीन में यहाँ लगा दो OH, क्या लगा दो? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? बेंजीन में यहाँ लगा दो CH3, क्या बन जाएगा? टोलुइन। क्या बन जाएगा? टोलुइन। क्या बन जाएगा? बेंजीन में यहाँ लगा दो NH2, NH बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। समझा बंजर? बेंजीन में यहाँ लगा दो NO2, क्या लगा दो? तो बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। पता है नहीं? अब यहाँ पर, क्या ना, अब यहाँ पर ध्यान दो, यह फिनोल क्या है? इसमें 3 गो नाइट्रो, 3 गो, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 लगा देंगे तो TN ट्राई नाइट्रो फिनोल। यह टोलुइन क्या है? 3 गो नाइट्रोजन, 3 गो NO2, 3 गो NO2 लगा दो, ट्राई नाइट्रो टोलुइन TN। इसमें लगा दो 3 गो नाइट्रो तो ट्राई नाइट्रो एनिलीन, इसमें 1 गो नाइट्रो है, 2 गो और लगा दो, हो जाएगा 3 गो तो TN ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। पढ़ाए थे ये? अच्छा, गोल गोल है पहला, दे ले, गोल गोल दे दिया, है ना। ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन यानी नाइट्रो सब में 3 गो, NO2 सब में 3 गो। समझा बंदर? और यह सभी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। ये सभी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। ये सभी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। ये सभी क्या है? विस्फोटक। और ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? पिक्रिक। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। इसके अलावा इसके RDX भी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। इसके अलावा RDX भी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक RDX का फुल फॉर्म रिसर्च क्या होगा? रिसर्च क्या होगा? रिसर्च डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक्स जॉर्ज ले हो गए फ्रेडरिक जॉर्ज, फ्रेडरिक जॉर्ज, फ्रेडरिक जॉर्ज, फ्रेडरिक हैनिंग। कौन खोजा है? जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग, जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग। और RDX ये प्लास्टिक विस्फोटक, प्लास्टिक विस्फोटक, प्लास्टिक विस्फोटक, प्लास्टिक। RDX का अन्य नाम, RDX का अन्य नाम C4 क्या? C4 T4 क्या? T4 साइक्लोनाइट, 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 हेक्सागोन, हेक्सा। यह सभी जो है
RDX का आयन नाम, RDX का आयन नाम। T4 कहाँ बोलते हैं? इटली। T4 कहाँ बोलते हैं? इटली। कहाँ बोलते हैं? साइक्लोनाइट कहाँ बोलते हैं? USA। कहाँ बोलते हैं? हेक्सागोन कहाँ बोलते हैं? जर्मनी। कहाँ बोलते हैं? जर्मनी। समझा बंदर? तो ये था RDX। क्या था? RDX। अगला होता है DDT। क्या होता है? डायनामाइट। क्या होता है? डायनामाइट। डायनामाइट भी विस्फोटक है। क्या है? डायनामाइट भी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ। जिसका खोज किया अल्फ्रेड नोबेल। खोज किया अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट का कच्चा माल। कच्चा यानी डायनामाइट किससे मिलकर बनता है? डायनामाइट मिलकर बनता है नाइट्रो गिल्सलिन। नाइट्रो गिल्सलिन। नाइट्रो गिल्सलिन। नाइट्रो गिल्सलिन। नाइट्रो गिल्सलिन। नाइट्रो गिल्सलिन। इसी से बनता है TNT। TN ट्राई नाइट्रो गिल्सलिन। ट्राई नाइट्रो TNG। ट्राई नाइट्रो गिल्सलिन। ट्राई नाइट्रो गिल्सलिन। ट्राई नाइट्रो गिल्सलिन। ट्राई नाइट्रो गिल्सलिन। यह डायनामाइट क्या था? डायनामाइट। डायनामाइट। फिर पूछता है DDT। DDT का फुल फॉर्म डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राई डाइक्रोलो 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 डाई फिनाइल डाई फिनाइल डाई फिनाइल ट्राई करोलो ट्राई करोलो ट्राई कलोलो इथेन डाई करोलो डाई फिनाइल ट्राई करोलो इथेन। इसका खोज किया DDT का खोज किया डॉक्टर पॉल हरमैन मूलर। डॉक्टर पॉल हरमैन मूलर। हरमैन मूलर। और ये कीटनाशक क्या है? कीटनाशक क्या है? कीटनाशक क्या है? कीटनाशक पढ़ाए थे। उसके बाद पढ़ाए थे BH है ना, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 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 इसी बोलते लिंडन। क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम गैमेक्सिन। क्या अगला पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम, है ना, यहाँ पर ध्यान दो। क्लोलिन किसका? सॉरी क्लोरोफॉर्म। क्रोलो फार्म। क्रोलो फार्म। क्रोलो फार्म एवं, है ना, पायरिन। कौन सी? पायरिन का निर्माण। पायरिन का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? तो ये होता है मीथेन के, मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का जब मीथेन जब मीथेन का अभिक्रिया, मीथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तब बनेगा ये दोनों। क्या बनेगा? ये दोनों क्या बनेगा? जैसे बोला कैसे, क्या बोलेगा? यह है मीथेन। क्या है? क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन को भगाएगा, हाइड्रोजन 3 बचेगा, आएगा क्लोरीन इसमें चिपक जाएगा, फिर अभिक्रिया कराओ तो CH3Cl को लिख दो, Cl को, फिर क्लोरीन से अभिक्रिया तो एक क्लोरीन फिर चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा, फिर उसको लिख दो तो हो जाएगा CH2Cl2, फिर क्लोरीन चिपका दो, एक क्लोरीन फिर बढ़ जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा तो हो जाएगा CH3Cl, फिर इसको चिपका रखो तब फिर हो जाएगा CHCl, फिर क्लोरीन को अभिक्रिया करा दो, एक क्लोरीन फिर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 4। कितना? सभे क्लोरीन ही हो जाएगा। समझा बंदर? समझा रे? समझो। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसी को बोलते हैं क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं?
सबके नाम लिखेंगे। इसको बोलेंगे क्लोलो मीथेन, क्लोलो मीथेन, क्लोलो मीथेन, क्लोलो मीथेन। इसे बोलेंगे डाइक्रोलो मीथेन, डाइक्रोलो मीथेन, डाइक्रोलो मीथेन, डाइक्रोलो मीथेन, डाइक्रोलो मीथेन। इसको बोलेंगे ट्राइक्रोलो मीथेन, ट्राइक्रोलो मीथेन, ट्राइक्रोलो मीथेन, ट्राइक्रोलो मीथेन, ट्राइक्रोलो। और यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 गो क्लोराइड, 4 गो टेट्रा क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अर्थात निश्चयतक, अर्थात निश्चयतक के रूप में, निश्चयतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CaCl3, CaCl3 ऐसे बोलते हैं। पायरीन क्या बोलते हैं? पायरीन क्या बोलते हैं? CCl4 को ही क्या बोलते हैं? पायरीन क्या बोलते हैं? बिजली के आग, बिजली के आग, बिजली के आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग बुझाने में। समझा बंदर? अरे समझा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, समा गया है। फिर बताए थे आप लोगों को एथेनॉल, क्या बताए थे? एथेनॉल से क्या बनाना है? एथेनोइक अम्ल क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल क्या बनता है? एथेनॉल से क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल किसके उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमानेंट। और पोटेशियम परमानेंट क्षारीय कैसा होता है? क्षारीय और शुष्क, क्षारीय और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। नवजात, जब सिंगल ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन। नवजात यानी अभी अभी जन्मा हुआ ऑक्सीजन, जन्मा हुआ ऑक्सीजन नवजात। और एथेनॉल, C2H5OH, एस से क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ये नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3, C OH यानी ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन देता ऑक्सीजन। इसीलिए इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकारक, 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 ऑक्सीकारक। समझा बंदर? अरे समझा रे, समझा। एक और पढ़ना है आप लोग को, क्या ना? वो आपका है क्या? समझाती है श्रेणी, समझाती है श्रेणी, समझाती है श्रेणी, समझाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझाती है श्रेणी, समझाती है श्रेणी। प्रभु केमिस्ट्री बंद कीजिए, अब बोर हो गए हैं, कोई नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। बोर हो गया तो जाके भाई सेशन बोर जाओ कहीं, ठीक है ना? बोल कहीं नया चैप्टर स्टार्ट करिए। तुम ही लोग जो है जिंदगी भटकते रहता है, कुछ तो अच्छा ही पढ़ना नहीं है। एगो तुम लोग को बल भाग बनाओ कि ये ऑब्जेक्टिव वाला बैच में ये जो तुम लोग को करवा दे रहे हैं, तो भाग बनाओ, मेरा कृपा मानो, कृपा, ठीक है ना? कि फिर हम पूरा थ्योरी आप लोग को लगभग करवा दे रहे हैं, समझ गया है? ऑब्जेक्टिव वाला बैच में समझ गया है। लेकिन तुम बोर हो रहा है, तुम ही लोग जैसा आत्मा को शांति कभी नहीं मिलता है, खाली बेच 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 पढ़ते रहता है और कभी जो है पूरा नहीं पढ़ता है, समझ गया है? चलो यहाँ ध्यान दो। समझाती है श्रेणी, समझाती है तो वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसमें एक ही क्रियाशील समूह हो, जिसमें एक ही प्रकार के क्रियाशील श्रेणी, नहीं कि किसी में एल्डिहाइड, किसी में कीटोन, किसी में कार्बोक्सिलिक, नहीं, एक ही प्रकार के, एक ही वैसा श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का क्रियाशील समूह हो, क्रियाशील समूह हो, क्रियाशील समूह हो, क्रियाशील समूह हो, तथा प्रत्येक दो लगातार श्रेणी के बीच का अंतर क्या हो?
CH2 क्या हो, CH2 क्या हो, CH2 तो उसे क्या बोलते हैं, CH2 हो, CH2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, समझातीय श्रेणी। समझातीय तो अंतर कितना हो दो लगातार श्रेणी के बीच, CH2 का CH यानी अनुभार में बोलेंगे तो अनुभार में अंत, अनुभार में अंत, अनुभार में अंत, अनुभार में अंतर। कार्बन के 12, कार्बन के, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 14, कितना अनुभार में 14, और ऐसे CH2, CH2 समा गया है। यानी एथेन है तो केवल एथने हो, सिंगल बॉन्ड वाला। अगर एक से अधिक यौगिक हो, अगर डबल बॉन्ड वाला एथिन तो सिर्फ एथिन हो। अगर एक से अधिक श्रेणी हो और 3 बॉन्ड वाला हो एल्काइन तो केवल एल्काइन हो, या तो अल्कोहल हो तो केवल अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो तो केवल एल्डिहाइड वाला हो, कार्बोक्सिलिक हो तो केवल कार्बोक्सिलिक वाला हो, ठीक है ना, कीटोन हो तो केवल कीटोन वाला हो, ठीक है ना। और उसके बीच के अंतर, लगातार पदों के बीच के, लगातार पदों के बीच के अंतर कितना हो, CH2 क्या हो, यानी अनुभार में 14, अनुभार में उसी को समझाती है, उसी को। और ये आपका दंभ पूछता है, चाहे 90 हो या 21 या 391 पोस्ट में भी ये आपका जो है पूछा हुआ, समझाते श्रेणी या पूछता है। हम आपको इंपोर्टेंट करवाए थे, डायरेक्ट करवाए थे, आज कल आ गया था, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH, ठीक है ना। दूसरा अब CH3, ठीक है ना, CH2, ठीक है, CH2 OH, OH खाली एंड, ठीक है ना। अगला CH3, ठीक है ना, CH2 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 OH, ठीक है ना। और ले लो, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना, CH2 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 OH। क्या क्रियाशील समूहक है, क्या क्रियाशील समूहक है, क्या क्रियाशील समूहक है, यस एक ही क्रियाशील समूह है, OH तो OH तो OH तो OH, हर एक ही क्रियाशील समूह है, यानी जातिया समान जातिया। अब 2 लगातार पद के बीच के अंतर, क्या अंतर, अंतर देखो, OH से OH खत्म, CH2 से CH2 खत्म, CH3 से CH3 खत्म, क्या बचा है, CH2 बच रहा है, अरे बच रहा है, बच रहा। अब यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर क्या है, अंतर क्या है, बोलो, OH से OH खत्म, CH2 CH2 खत्म, CH2 CH2 खत्म, CH3 CH3 खत्म, क्या बचा है, CH2 क्या बचा है, CH2 समझा बंदर। अब यहाँ पर अंतर लगातार हो पदना है, लगातार पद का अंतर है ना, अंतर लगातार पद का है ना। इसमें 2 गो कार्बन, इसमें 3 गो, इसमें 4 गो, इसमें 5 गो लगातार है ना। चलो इसमें देखो अंतर, OH से OH खत्म, CH2 CH2 OH OH खत्म, CH2 CH2 खत्म, CH2 CH2 खत्म, CH2 CH2 खत्म, CH3 CH3 खत्म, क्या बचा है, CH2। इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समझा बंदर, समझा रे, कंप्लीट क्या हो गया है, कंप्लीट, समझा है। तो फिर आप लोग को जो है इतना कम टाइम में, पहले तुम कहीं भी पढ़ लो, कंपटीशन में जितना हम ये आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंपटीशन के दृष्टि जितना पढ़ा दिए हैं उतना तो कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा, वो पढ़ेबे नहीं करेगा, नहीं पढ़ेबे नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने आप में अंदर घुस के समझाए हैं। इसको समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब कौन सोचता है इतना पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव लगाएगा ना, तब देखना पता चल जाएगा तुम की है ना है, समझ आ गया है। इतना पढ़ेला बाद ऑब्जेक्टिव का तुम खुद जवाब नहीं देगा तो मार के मथवा फाड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक है, सोनू कुमार को बोलो, मारो तो सोनू कुमार को बोलो। 92 180, सोनू कुमार का 92 180। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो तो अब आते हैं कहां पर, अब आते हैं टांडम में, कहां आते हैं,